Can we do it? Hello everyone, Namaste. Welcome to J Connect podcast. Today we are delighted to have BK Yamini with us. She is an engineer, a proud mom, and deeply connected with Raj Yoga meditation. She is the student of Prajapita Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidyalaya. So let's welcome her. मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. हु एम आई, व्हाट इज़ आवर पर्पस. कोई भी परिस्थिति मेरे ऊपर हावी ना हो. खुशी इज़ योर ओन प्रॉपर्टी. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार हैं जिनको आपको जीतना है. मैं आपके लिए कमेंट्री पढ़ती हूँ. ओके, आप शांत हो जाएंगे. हम आराम से बैठे, बाहर से, शरीर से और अंदर से रिलैक्स. अब हम आराम महसूस कर रहे हैं. धीरे धीरे अपने संकल्पों को देखने का प्रयास करें. यह जांच करना कठिन नहीं है. आप जांचें इस समय मन में कौन से संकल्प चल रहे हैं. उन्हें रोके नहीं, आने दें उनको. कुछ भी रोकना नहीं है, दबाव नहीं डालना. बिल्कुल सामान्य रूप से उन्हें आने दें. वे आते हैं और वे जाते हैं. क्योंकि हम उनको देखते जा रहे हैं, हमारी सोच की गति धीमी होती जाएगी. अपनी सोच को प्राथमिकता देते जाएं. कौन सी वो सोच है जो इस समय महत्वपूर्ण है. कुछ सोच ऐसी हो सकती है जो आज शाम को महत्वपूर्ण है, कुछ कल के लिए महत्वपूर्ण है, कुछ अगले साल के बारे में है. उनको तब के लिए रख दें. अभी देखें, अभी कौन सी सोच महत्वपूर्ण है. और जैसे जैसे हम ये करते जाते, हमारी सोच एकदम धीमी हो जाती है. और मैं रचती हूँ एक विचार. मैं शांत स्वरूप हूँ. शांति मेरी अपनी शक्ति है. मेरी अपनी रचना है. मेरा स्वभाव है. मेरा स्वधर्म है. ओम शांति. ऐसे मौन में बैठकर जब हम अपने विचारों को देखते हैं तो सचमुच महसूस होता है कि वो बहुत धीरे होते जा रहे हैं. वेलकम यामिनी. थैंक यू. आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. मैं एक्चुअली आपका स्टेटस देखती थी. सारे मैसेज मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगते थे. इनफैक्ट मैं पूरे दिन उस मैसेज को याद रखती थी. जब भी मुझे लो फील होता था तो मैं रिमाइंड करती थी उस मैसेज को. और मैं वहीं से डिसाइड की कि एक दिन आपको मैं पॉडकास्ट में इनवाइट करूँगी. एक्चुअली मैंने वो मैं मैसेजेस उन व्हाट्सएप में लगाती, स्टेटस में लगाती इसीलिए हूँ जिससे कि ये मैसेजेस सबको मिले. क्योंकि हम पूरे दिन कई बार लो वाइब्रेशंस में रहते हैं. और इस तरह के मैसेजेस दे हेल्प अस स्टे इन वेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस. सो व्हेन एवर वी फील लो, और अगर हम उन मैसेजेस को भी देखें तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड लो से हायर में चली जाएगी. मतलब सैड से हैप्पी में चली जाएगी. और जैसे मैं आपको इंट्रोड्यूस की हूँ कि आप एक इंजीनियर हैं और आज आप यहाँ पे कुछ और बन के मेरे साथ बैठे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी आपकी जर्नी को. मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया है. उसके बाद मैंने सिविल्स के लिए प्रिपरेशन की थी. उसमें मेरा हुआ नहीं. एंड देन आई गॉट मैरिड. एंड मुझे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. इसके साथ एक स्टोरी भी है. प्लीज़ बताइए. ओके. तो मेरी एक फ्रेंड थी. हम जब बीटेक में थे ना, मेरा कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम था.
और मेरी जो फ्रेंड थी वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से थी, तो उसका जैसे हमारा 17 जैन को कंप्लीट होना था, उसका एक दिन छोड़ के होना था 19 जैन को। उस दिन हमारा कंप्लीट हुआ एग्ज़ाम, तो मैं तो बहुत खुश थी, मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो मैं अपने एक रूममेट के रूम में जाती हूँ और वहाँ पर देखती हूँ तो बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं और भी फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। दे वर नॉट वेरी हैप्पी, दे वर वेरी सैड। तो मैंने सोचा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जो ये फ्रेंड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, लेट्स कॉल हर दिव्या। तो दिव्या की पापा की डेथ हो गई है एक्सीडेंट में। तो एंड वी वर नॉट सपोज टू टेल हर। ओके। तो ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, मतलब फर्स्ट टाइम इस तरह का सीन, इट वाज रियली वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मी। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई एक्सेप्टेड वॉज कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, अगर ये इसके साथ हुआ है तो ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। वहाँ पर वो चीज़ एक्सेप्ट करना, वो दैट रियलिटी वाज हिटिंग मी हार्ड। तो फिर वहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ कि जब सब कुछ टेम्परेरी है, जब सबने ही अभी हैं कभी भी जा सकते हैं, तो फिर परमानेंट क्या है। देन आई स्टार्टेड रीडिंग भगवद गीता आफ्टर दैट। ओके। यस। एंड भगवद गीता में फिर मैंने समझने की कोशिश की कि क्या है सब कुछ, एंड हु एम आई, मैं कौन हूँ, वाई एम आई हियर, हमें कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे, व्हाट इज़ आवर पर्पस। तो फिर ऐसे ही मतलब मैं पढ़ती रहती थी, समझने की कोशिश करती थी, और उसमें लिखा होता था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार हैं जिनको आपको जीतना है। Yes. और ये आपको हराते हैं, ये आपको कमज़ोर बनाते हैं, और जो जिताते हैं दैट इज़ लव एंड ट्रूथ ऑलवेज विन। Yes. तो मुझे ये संकल्प आया कि जब लव एंड ट्रूथ ऑलवेज विन, देन व्हाई नॉट टू मेक देम माय फ्रेंड्स। ऐसे चलते चलते मैंने एक बारी टीवी पर सिस्टर शिवानी का प्रोग्राम देखा, और वहाँ से जिन टर्म्स में मैं सोच रही थी, फिर उन टर्म्स में वही उन्होंने ऐसे कुछ वो मैच हुआ, वो मैच हुआ एग्जैक्टली, वो मैच हुआ, और वहीं से मुझे क्लिक हुआ कि दिस इज़ वेरी ऑथेंटिक। एग्जैक्टली यही चीज़, यही फीलिंग आई थी, ये तो बहुत ऑथेंटिक है, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ। फिर मुझे वहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले कि मैं कौन हूँ। तो अब अगर मैं कहूँ कि मैं कहती हूँ मैं ये शरीर हूँ, से मैं ये शरीर हूँ, ये शरीर का नाम ही यामिनी है, तो इसका मतलब ये जो हाथ है वो भी मैं ही होना चाहिए, जो आँखें हैं वो भी मैं ही होना चाहिए। मतलब मैं ये बोलूँ कि मैं आँखें हूँ, मैं ये हाथ हूँ, मैं ये पैर हूँ, ऐसे हम बोलते हैं कि हम ऐसे बोलते हैं कि ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, ये मेरी आँखें हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हमारी लैंग्वेज क्या है, मेरा बोलते हैं, मेरा बोलते हैं। तो ये मेरा कौन है, कौन बोल रहा है ये मेरा, राइट। तो ये जो बोल रहा है ये वही एनर्जी है जो शरीर को चला रही है, जिसे आत्मा बोलते हैं। और आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है जो कि भ्रिकुटी के बीच में स्थित रहती है। तो मैं आत्मा फील करती हूँ, मैं आत्मा, आप आत्मा से बात कर रही हूँ, आप आत्मा जिसका शरीर का नाम जागृति है। तो इस तरीके से मुझे आत्मा के गुण भी समझ में आए कि आत्मा का नेचुरल गुण हैप्पीनेस है, उसका नेचुरल गुण शांत है। कोई भी परिस्थिति मेरे ऊपर हावी ना हो, मुझे अशांत ना कर सके, चाहे वो कितनी ही बड़ी परिस्थिति क्यों ना हो। So that is where it was like self-respect. And if you don't respect yourself, nobody else will respect you. Yes, yes. तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि I must be respecting my own qualities. और वो है शांति, प्रेम, happiness. And happiness के बारे में अगर मैं आपको ये बताऊं कि खुशी is your own property. Yeah. ये आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, और इट्स इन योर कंट्रोल ओनली। एग्जैक्टली इसका रिमोट कंट्रोल भी आपके पास है। कोई भी, कोई परिस्थिति, कोई इंसान, कोई बीमारी मुझसे छीन नहीं सकती वो प्रॉपर्टी। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हमारे थॉट्स होंगे। अगर हम छीनने भी दे रहे हैं तो क्योंकि हम गलत संकल्प कर रहे हैं, उसलिए हम छीनने दे रहे हैं, इसलिए दूसरी परिस्थिति हमारे ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन अगर हम राइट संकल्प करें तो वो खुशी हमेशा मेंटेन रहेगी।
तो हम ही अलाउ करते हैं कि हमें खुशी मिलनी चाहिए कि या हमसे छीननी चाहिए। एग्जैक्टली, वो हमें कंट्रोल में रखना है। राइट, बाय क्रिएटिंग एक्यूरेट थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स। क्योंकि हमेशा एलिवेटेड और राइट थॉट्स जो होंगे ना वो हमेशा खुशी देंगे, और जो गलत थॉट्स होंगे ना वो आपको खुशी नहीं देंगे, वो आपको लो वाइब्रेशंस में लेके जाएंगे। देन ऐसे हम समझ सकते हैं कि ये गलत थॉट्स हैं, लेट मी और मुझे एफर्ट्स करके इसको चेंज कर लेना है। इस तरह से हम ये समझ सकते हैं। आप जो भी बात कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे ट्रिक्स छुपे हुए हैं। मुझे आपसे बात करके लग रहा है कि कैसे करना चाहिए जी। ये अच्छा लगा जी। और कहीं ना कहीं वो इंजीनियर दिख रहा है मुझे आपकी बातों में। ये तो हम प्रॉब्लम का डिस्कस किए और कुछ आदतें जिसे बदल के हम अपने लाइफ को इजी कर सकते हैं जी। और कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। देखिए, इसके लिए समझना पड़ेगा कि हम आत्माएं, तो दिस इज़ लाइक जैसे कि आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको पता होता है कि आप एक यात्रा पे हो, राइट? तो आपके साथ आपके ही कंपार्टमेंट में सीट के पास कुछ और भी लोग आ जाते हैं, तो उनको जाना है डेस्टिनेशन बी, आपका डेस्टिनेशन ए है। तो आप अच्छी बातचीत हो जाती है, यात्रा पे हो, लेकिन हमको थ्रू आउट द जर्नी ये याद रहता है कि ये जर्नी है, उतरना तो है उतरना तो है, स्टेशन तो इनका आना है, और वो बहुत नेचुरल है। और जब उनका स्टेशन आता है तो हम ऐसे नहीं करते हाय अब क्यों चले गए, ऐसा नहीं करते हम कहते हैं आपके साथ ये टाइम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं हमेशा याद रखूँगी। इस तरह से आपका हैप्पी जर्नी, मतलब आगे की आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहे। फिर हम बस आगे चलते हैं, और फिर मेरी भी जर्नी आ रही होती है, मेरा डेस्टिनेशन आता है तो मैं निकल जाती हूँ। तो ऐसी हमारी लाइफ है। प्रॉब्लम हम कहाँ होती है ना, हमको याद नहीं रहता कि जर्नी है कि जहाँ हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं, जहाँ हम अपने आप को शरीर समझते हैं, तो वहीं से दुख की स्टार्टिंग होती है। क्योंकि वहीं से फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाता है, और वो हमारी बैटरी को बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है। भी हमको समझना पड़े कि हमारी रिचार्जिंग होगी कैसे, हम अपने आप को चार्ज कैसे करें। तो उसके लिए भगवान को समझना पड़े, क्योंकि जब सब कुछ देने वाला वो है तो वो सोर्स तो वही है। तो वहाँ से हमको प्लग इन करना पड़ेगा, वहाँ से हमने आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट करके उनसे वो शक्तियाँ लेनी है। समझिए क्रोध है, हम तो इसका मतलब हमारे अंदर शांति का गुण कम है, हम पेशेंस कम रख पा रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को आत्मा समझ, पॉइंट ऑफ लाइट समझ, उस परम पिता परमात्मा को हम याद करते हैं, दैट मीन्स सुप्रीम सोल, सुप्रीम फादर, परम पिता, सुप्रीम फादर, सुप्रीम सोल, अगर हम उनको याद करते हैं, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उनसे हमको वो शक्तियाँ मिलती हैं, और वो शक्तियाँ हमको शांति के गुण से भरते जाते हैं, और स्लोली 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 वो क्रोध समाप्त होता जाता है। और साथ ही में अगर हम अपने आप को ये बताएं कि ये क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, दिस इज़ नॉट मी, ये मैं नहीं हूँ। हम जिनको पूजते हैं, हम जिन्हें बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं कि इस पूरे विश्व में शांति फैला दें, तो वो कौन है? तो अब उन्हीं भगवान परम पिता परमात्मा शिव, अब उनका अवतरण भारत देश में, भारत भूमि पर हो चुका है, माउंट आबू राजस्थान में, और उन्हीं के द्वारा ये संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उन्हीं के द्वारा ये चलाई जाने वाली संस्था है। ये यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, जहाँ पर वो हमें ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। आज की डेट में देखा जाए तो हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जिस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, मेरा प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा है, एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक एंडलेस, ये ख़त्म ही नहीं होगा। बट कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो जब ऐसा कंडीशन आए जहाँ पे हम एकदम से गिव अप करने लगे, वो मोमेंट एक है जब कैसे हम खुद को कंट्रोल करें, कैसे चीज़ों को सॉल्व करें, कैसे नॉर्मल करें लाइफ को। संकल्पों से हम अपने संकल्पों की क्वालिटी को चेंज करते हैं। अगर मुझे टेंशन लेने की आदत है, सपोज़ मेरे सामने कोई सिचुएशन आई, मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगी, मेरा फ्यूचर क्या होगा, और
मुझे कौन हेल्प करेगा, ETC ETC ETC। ठीक है, तो या तो मैं ये सोचकर अपनी मन की स्थिति को डाउन कर लूँ, या मैं ये सोचूं कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और मैं बहुत निश्चय के साथ ये सोचूं कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। That's it। क्योंकि चॉइस तो हमारे पास है, या तो हम 10 थॉट्स सोच लें और अपने मन की स्थिति को डाउन ले जाएं, तो परिस्थिति तो चेंज होने नहीं वाली। लेकिन अगर आप ये संकल्प करोगे कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो इससे स्टेबिलिटी आएगी, आपकी मन की स्थिति बेटर हो जाएगी। तो स्व स्थिति से परिस्थिति, तो जैसे आपकी स्व की स्थिति है वैसे परिस्थिति होती है। तो यू विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस द सिचुएशन पॉजिटिवली इंस्टेड ऑफ द सिचुएशन इन्फ्लुएंसिंग यू। यस। So you will become the master of the situation rather than situation becoming the master of you. Yes। और इसके लिए पॉजिटिव थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स ही काम में आने वाले हैं। हमारी एक एक थॉट से हमारी मन की स्थिति बनती है। अगर हम लो लेवल के थॉट्स करेंगे, हाय क्या हो गया, हाय मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ये हाय हाय वाली तो बहुत लो वाइब्रेशन है, उससे मन की स्थिति डेफिनेटली, और एक्चुअली हम उन्हीं चीज़ों को फिर अट्रैक्ट करने लगते हैं। एग्जैक्टली। और वो परिस्थिति अगर छोटी है ना, तो ऐसे संकल्प करने से और बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि इसमें भी कल्याण था, सब समझिए मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्चुअली में हुआ था एक बारी, मैं स्कूटर से जा रही थी, सामने एक गड्ढा था, मैं देखा नहीं और फट से ब्रेक लगाए तो गिर गया स्कूटर। तो फर्स्ट थॉट मैंने ये क्रिएट किया कि इसमें भी कल्याण है, मेरा हिसाब किताब चुकता हुआ। हाँ। तो जैसे ही मैंने वो थॉट क्रिएट किया है, आई डिडंट पैनिक, आई वॉज अगेन स्टेबल, और मैं उसमें से बाहर भी निकल पाई। हाँ। और मेरा कुछ कार्मिक अकाउंट है वो पूरा हो गया। बस, तो ये तो मेरे लिए अच्छी है। तो वाह वाह सिचुएशन होना चाहिए, ना कि हाय हाय सिचुएशन। सही बोला आपने। तो बहुत अच्छा लगा आप आए। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपके द्वारा मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैं शेयर करना चाहती थी, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये जितने भी मुझे ज्ञान मिला है या जितने भी मैंने प्रैक्टिसेस करी हैं और अपने लाइफ को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाया है, वो सिर्फ एक जो ज्ञान हमें डायरेक्ट परमपिता परमात्मा जो पढ़ा रहे हैं उससे मिला है। उसकी वजह से वो हमको शक्तियाँ भरते हैं और हमको ज्ञान भी बताते हैं कि आपका क्या संस्कार और क्या संस्कार नहीं है। कर्मों की गुही गति बताते हैं, इस सृष्टि का राज बताते हैं, और समय भी बताते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है और हमको कैसे कैसे अपने सिचुएशंस के साथ डील करना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं आपके लिए एक बुक लेके आई थी, ये सिस्टर शिवानी की बुक है, हैप्पीनेस इंडेक्स। थैंक यू सो मच। आप इतनी सारी ज्ञान की बातें बताए, अगर किसी को भी आपसे कांटेक्ट करना हो तो फिर वो कैसे करेगा? आप मेरे घर का एड्रेस दे सकते हो, नंबर भी दे सकते हो, और चंगलपेट में इसका सेंटर है, तो वहाँ पर मैं रेगुलरली जाती हूँ, तो आप वो एड्रेस भी, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कर सकते हैं? जी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। और ये मेडिटेशन बेसिकली, इसका नाम, मेडिटेशन का नाम राजयोगा मेडिटेशन है, और इसमें कोई भी फ़ी नहीं लगती है, इट्स फ्री। ओह, यस, ओके, देयर इज़ नो फी इन्वॉल्व्ड। Thank you so much everyone for watching this episode. Please like, share and subscribe. Thank you.